सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, कब आएंगी करिश्मा सिंह? संतोष शर्मा कहाँ है करिश्मा सिंह? अभी सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट नहीं मैडम, 3 मिनट है सिर्फ। क्या? समझो फिरदौस को हम मसाले में डालेंगे तो 2 मिनट लगते हैं उसे मसाले में उतरने के लिए, और उसके बाद कबाब को फ्राई करने के लिए हमें 4 मिनट और चाहिए। हमारा इसको भी अभी खराब होना था। हम जीत नहीं पाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये सब? क्यों? जिस सुराही में हम जम में फिरदौस बनाते थे ना, हाँ, वो सुराही चोरी हो गई। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अब हम जीत कैसे पाएंगे? ये पक्का इस उड़ते फिरंग का चाल है। सिर्फ कुटाई करेंगे ना इस गोरे सांड की कि इसकी 7 पुश्ते काली पैदा होंगी और इनकी मां ना धो के साफ भी नहीं कर पाएंगी इनका कालापन। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। अब आप भी यहाँ की SHO हैं, इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना सीखिए। क्या हम उसे फिर से बना सकते हैं? इसका असर पूरे तरीके से होने के लिए इसको रात को ही बनाना पड़ता है, और इसके बाद इसे पूरी रात सुराही में रखने से जमजम में फिरदौस बनता है। अच्छा ठीक है, कोई और कबाब वाला है जिसके पास ये सेम नुस्खा हो? ये हमारे सिवा और कोई नहीं बना सकता। और खेलो सीक्रेट किसी और को बताया होता तो आज ऐसे फंस नहीं जाती। देखिए आप लोग सोचिए, प्लीज याद तो करिए, कोई और रास्ता जरूर होगा। हमारा सोचो ना जल्दी। याद आया। क्या? एक शख्स है जो ये नुस्खा बनाता है। कौन? भाईजान आप बता दीजिए। भाईजान पहले आप बताइए, बता दीजिए ना। दादी, हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है, और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। हम जा रहे दादी के पास, हम जा रहे हैं। मैडम, आपको इनकी दादी का एड्रेस पता है? अरे मैडम, वो बहुत दूर है, बांग्ला बाजार में रहती हैं। 2 घंटे तो आने जाने में लग जाएंगे, इतने में तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। तुमको करिश्मा सिंह का रफ्तार नहीं पता है, चीते से तेज है। हाँ। नहीं, ये चीता तो रेंगता, इससे तेज तो मैं हूँ। उफ, ये मासूमियत। संतू जी, ये मैडम ना हमारी नहीं, असली जीता। वो जो होता है ना, उसकी बात कर रही है। लेकिन वैसे अगर आपको हमारी फुर्ती पर शक हो ना संतू जी, तो हमको कंपटीशन में भगा कर देखिए। अम्मा टोपा हो क्या तुम दोनों भी? 10 मिनट में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 100 मिनट है। तुम एड्रेस हमको मैसेज करो, ठीक है? हम जा रहे हैं। वैसे तुम दोनों में से हिस्सा कौन लेने वाला है? हाँ। अभी पहले आप बोले ना तो करिश्मा मैडम जैसा ऐसा कंटाप जड़ देंगी। हाँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन यार, तुम्हारे वो इंटरनेशनल फूड ओलंपिक में जाने के झगड़े का क्या? अब कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुस्तान की नींव अनेकता में एकता पे रखी गई है, और इसी में हमारी और हमारे देश की शान है, और अब से कोई झगड़ा नहीं। गुड, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए। Okay, so now everybody is ready. Let's start the competition. एक मिनट, प्लीज, just 1 minute. अरे मैडम, कंपटीशन में आए हैं, धार्मिक स्थल पे नहीं आए हैं। आप लोगों के लिए खाना बनाना महज एक व्यापार है, व्यवसाय का तरीका है। लेकिन हमारे देश में वो प्यार दिखाने का तरीका है। जिस देश में माँ अन्नपूर्णा को पूजा जाता है, वहां खाना बनाना एक इबादत है। लेकिन आप जैसा बिजनेसमैन आदमी ये बात समझ नहीं पाएगा, इसलिए शांत खड़े रहिए। इनकी इबादत इनका हक है जो हमें इन्हें देना होगा।
तो अब हम कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो लखनऊ कबाब महामुकाबला शुरू हो गया है। जजेस ने 1.5 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है। मतलब इन दोनों टीम को 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपनी रेसिपी पूरी करनी पड़ेगी। तो मुकाबला बहुत जबरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब ये सोचना है कि इन दोनों टीम में से जीतेगा कौन, टीम इंडिया या फिर टीम फिरंग। कबाब के मसाले की खुशबू से मुझे भूख लगने लगी है। ये पेटू आदमी, थोड़ा शांति रखो। हाँ। प्रतियोगिता के बाद जो बचा खुचा होगा ना, दे देंगे खाने के लिए तुमको। बचा कुचा? अरे इनके होते हुए क्या बचेगा हमारे लिए? हमारी दादी रोज हमारे दादा के लिए कबाब बनाती है और हमारे दादा जमजम में फिरदौस वाले कबाब के अलावा कोई कबाब नहीं खाते। संतू, लल्लन कल्ला ने कहा था कि उनकी दादी उनके दादा के लिए रोज कबाब बनाती है ना। हे भगवान, समझो अगर दादा को भूख लगे और करिश्मा मैडम के पहुंचने से पहले ही उन्होंने दादा के लिए कबाब बना दिए तो करिश्मा मैडम कबाब यहाँ ले आएगी। संतू, पागल हो क्या तुम? कंपटीशन में यहाँ बनाने पड़ेंगे ना उनको कबाब। ओ हाँ, फिर तो दादी को कबाब बनाने से रुकना होगा। हाँ हाँ, फोन करते हैं। चलो मैडम सर, हम अभी आए। ये दादी तो फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं वो खुद तो। हाँ, ऐसे अशुभ मत बोलो संतू। अरे कब से फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? अरे दरवाजे पे कोई नहीं है, अब चुपचाप पड़े रहिए ना। कट गया। अरे लिट्टी चोखा कबाब मलाई, मीत ने हमारी रेसिपी चुराई। अरे अभी बाकी है लड़ाई, लल्लन कल्लन कर दो चढ़ाई। 1.5 घंटे का टाइमर ज्यादा लगा दिया है, जरा जल्दी करो ना। है? अच्छा, अब तुम बाबा आदम के जमाने के तरीकों से हमसे कंपटीशन जीतोगे? टिपिकल इंडियन, बेबस, लाचार, गरीब, तुमसे ना हो पाएगा। बात पैसों की नहीं है, संस्कृति की है। उसे जिंदा रखने की है, अपने जीवन में अपनाने की है और उसके मान सम्मान की है। लेकिन जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपने ईमान को ही बेच दिया, वो ये मान सम्मान और संस्कृति की बात कहां समझ पाएंगे? हेलो, हेलो, अरे कौन कमबख्त बोल रहा है? हम कमबख्त नहीं, हम पुष्पा बोल रहे हैं, पुष्पा सिंह। अच्छा सुनिए, वो लल्लन कल्लन है ना, उन्होंने आपका नंबर हमें दिया। प्लम्बर भेजा है? हमने तो किसी प्लम्बर को नहीं बुलाया है। लगता है कानपुर में हड़ताल है। पुष्पा जी, हम लखनऊ में हैं। प्लम्बर नहीं, फिर लल्लन कल्लन ने हमें आपका नंबर दिया, नंबर। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, आज आप वो कबाब मत बनाइएगा। हाँ, क्या कहा? आज हम नहीं नहाएंगे? ये देखो, अरे तुम होते कौन हो हमसे कहने वाले के हमें कब नहाना चाहिए और कब नहीं नहाना चाहिए? अरे आपके जानकारी के लिए एक बात बता दे, हम तो नहा भी चुके हैं और हम कबाब की तैयारी कर रहे हैं। हमारे शौहर जो है ना भूखे हैं। अब एक काम करो, तुम फोन रखो। हाँ, अरे नहीं, सुनिए, काम में खलल। एक तो वहाँ से वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से तो नहीं, पर भूख से जरूर मौत हो जाएगी हमारी। कब आएंगे कबाब? अरे जरा सबर अली को पकड़िए। हाँ, अभी हम हाजिर होते हैं। क्या है ना, थोड़ा जमजम में फिरदौस छिड़क देंगे तो तैयार हो जाएगा।
हे भगवान, ये दादी तो अब जमजमे फिरदौस छिड़कने वाली है। अब क्या करें? उससे पहले अगर करिश्मा मैडम नहीं पहुंची तो हम ये कंपटीशन हार जाएंगी। हे भगवान, सुनिए सुनिए दादी जी, वो जमजमे फिरदौस मत छिड़किएगा, कबाब मत बनाइए। अरे सुनो, घंटी बज रही है, देखो तो कौन है। अरे कौन है भाई? जी, करिश्मा सिंह SHO। कौन है? अरे पुलिस है, रुक भी जाइए आप। हे भोलेनाथ, करिश्मा मैडम एकदम सही वक्त पर पहुंच गई। अब कोई टेंशन नहीं, करिश्मा मैडम जमजमे फिरदौस लेके यहाँ पहुंच जाएंगी। क्या है? जी, हम महिला पुलिस थाना से आए। खाना? का? आपको खाना खाना है? कानपुर, लखनऊ। हम सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाते और नहीं है हमारे पास, अब जाइए। नहीं नहीं, खाना नहीं, हम देखिए अम्मा, हमारे पास ना वक्त बहुत कम है, हमें वो आपका वो जमजम फरीदुम चाहिए, वो लल्लन और कल्लन ने भेजा, हमें लाइए लाइए, दीजिए हमें, दीजिए दीजिए। चलिए चलिए, कहाँ चलिए? अरे वो 30 साल पहले है ना, हमारी जो सास है ना, वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। अल्लाह कसम, हमने उसको धक्का नहीं दिया था, वो अपने आप गिर गई, मर गई। क्या? कहां से कहां पहुंच गई दादी। देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप प्लीज हमें दीजिए ना, वो लल्लन और कल्लन ने भेजा हमको, लल्लन कल्लन, लल्लन कल्लन। लल्लन लल्लन कल्लन ने आपको भेजा है? हाँ। अरे बूढ़े दादा दादी को ना कभी सलाम है ना दुआ है, बस सीधे पुलिस भेज दिया घर लेने के लिए। नहीं देंगे हम, आप जाइए। अरे बेगम, हम चल बसे हैं, दफनाने से पहले कबाब खिला दो। अरे अल्लाह, रुकिए, हम अभी आ रहे, हमें बहुत काम है, आप जाइए ना। वो देखो आवाजें दे रहे, जाइए। अरे कौन फंस गए हम। अम्मा सुनिए, मैं करिश्मा मैडम से कनेक्ट करती हूँ। चलो चलो, मैडम सर को बताते हैं, चलो। मैडम सर, करिश्मा मैडम वहां पहुंच चुकी है। अल्लाह अल्लाह, बहुत देर हो गई भाई, अब जल्दी जल्दी बना के उनको खिला दूं ताकि मैं। हैं? अरे तुम अंदर कैसे आ गई? अरे अम्मा, हमने कुछ बहुत जोर से कुछ गिरने का आवाज सुना। क्या? हाँ, आपके पति देव कहीं गिर तो नहीं पड़े? इतने जल्दी उनको कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो उनको हमको बहुत सताना है, अभी कबाब खाएंगे मस्त। अरे अम्मा, मुगले आजम से 2 साल बड़े लगते हैं वो, कहीं वो बिस्तर से गिर के उनका आवाज भी नहीं आ रहा है, टाए तो नहीं बोल दिया? टाए टाए देखते हम। हाँ। अरे सुनिए, अरे ठीक हो आप? सिर्फ 45 मिनट बचे हैं, कब आएंगी करिश्मा सिंह? अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो? लल्लन कल्लन के सीक्रेट नुस्खे से जीत उन्हीं की होगी। वही तो नहीं है। क्या नहीं है? अरे कैसे नहीं है? अरे कुछ कीजिए, मैं टिंडे थोड़ी खाऊंगा। हसीना मलिक जी, कुछ कीजिए। सर, करिश्मा सिंह वही लेने गई हैं, वो आ जाएंगी, आप रिलैक्स करिए प्लीज। थैंक यू। हाँ सर, तो हम जमजम फिरदौस लेकर निकल रहे हैं, ठीक है? मैडम सर, करिश्मा मैडम जमजम फिरदौस लेके निकल गई है। हाँ? अभी बिगड़ना था। मैडम सर, वो करिश्मा मैडम की बाइक अचानक बंद हो गई है। क्या? तो अब वो कैसे पहुंचेंगी? सिर्फ 33 मिनट बाकी हैं। हे भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद। अम्मा तुम? क्या हुआ आपको? अम्मा, हमारा बाइक टोपागिरी कर रहा है। अरे आइए ना हमारे ऑटो में, हम आपको छोड़ देते हैं। हमको जाना तो पास तक ही है, तुम लेके चलोगे फटाफट? बैठिए बैठिए मैडम, चिंता मत कीजिए, 30 की स्पीड से बिल्कुल भी ऊपर नहीं भगाएंगे। भैया, आज तो तुमको 30 नहीं 300 की स्पीड में भगाना पड़ेगा, समझ गए? नहीं मैडम, हम इतना स्पीड में नहीं भगाएंगे मैडम। तुम एक काम करो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हमारा बाइक को पुलिस स्टेशन पहुंचाओ, हम तुम्हारा ऑटो लेकर आते हैं।
लल्लन टॉप, हमारे कबाब रेडी हैं? संतोष शर्मा कहाँ है करिश्मा सिंह? अभी सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट नहीं मैडम, 3 मिनट है सिर्फ। क्या? जमजम में फिरदौस को हम मसाले में डालेंगे तो 2 मिनट लगते हैं उसे मसाले में उतरने के लिए, और उसके बाद कबाब को फ्राई करने के लिए हमें 4 मिनट और चाहिए। करिश्मा मैडम, हमारी चप्पल के चक्कर में हमारी जान चली गई होती। यो कबाब रियली बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज के कंपटीशन के विनर हैं टीम इंडिया। पर यह बात समझ में नहीं आई कि दोनों की रेसिपी सेम है लेकिन टेस्ट अलग क्यों? आपने आखिरी में कुछ मिलाया था, वो क्या था? वैसे तो ये लल्लन और कल्लन का सीक्रेट नुस्खा है, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया है और अब वो शायद दुनिया को भी बताना चाहते हैं। इस खुफिया नुस्खे का नाम है भारत। जी हाँ, आप लोगों के लिए महज वो बस केसर चढ़ा हुआ पानी होगा, लेकिन ये कोई आम पानी नहीं है, ये हमारे देश की नदियों का पानी है। केसर के एक एक दाने को घर की औरतें अपने हाथों से चुनती हैं, फिर इन दानों में मिलाया जाता है हमारी नदियों का मीठा पानी, और मिलाते वक्त एक चुटकी हमारे देश की मिट्टी भी मिलाई जाती है, जिससे आती है वो खास खुशबू। फिर उसे इस सुराही में डालकर धूप दिखाई जाती है, जिससे उसमें सूरज की ऊर्जा आए। रात भर उसे चांद दिखाया जाता है ताकि चांद की शीतलता आए, तब जाकर बनता है ये ज़मज़मे फिरदौस।
आप सब सोच रहे होंगे कि इतना सब करने से फर्क क्या पड़ता है। इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। खैर, जो फर्क पड़ता है वो आप खुद ही टेस्ट कर चुके हैं। इन्होंने हमारी देश की रेसिपी तो कॉपी कर ली, लेकिन हमारे देश की आत्मा उसमें नहीं मिला पाए। और यही बात है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। I copied their recipe. मैं इनका रेसिपी कॉपी किया, इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी चोरी किया, पर उसे सिर्फ मिट्टी का पानी समझकर यूज नहीं किया। शायद इसीलिए क्योंकि मैं इंडिया की मिट्टी की इंपॉर्टेंस को कभी समझ ही नहीं पाया। I am sorry for what I did, and I'm ready to pay the price. मैं लल्लन खल्लन को ऑफिशियली 5 करोड़ ईच का ऑफर देता हूँ इस कबाब के राइट्स खरीदने के लिए। 5 करोड़? बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर हमें आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है। ये फॉर्मूला हमारी देश की शान है। हम अपने कबाब की रेसिपी का पेटेंट पूरे देश के नाम करते हैं। अब इसे कोई भी हिंदुस्तानी यूज कर सकता है। क्या बात है, वाह बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत दुरुस्त फरमाया है आप दोनों लोगों ने, तो इसीलिए तो ये तालियां आप दोनों के लिए हैं। लेकिन दोबारा ताली बजानी पड़ेगी, और वो भी हमारे महिला पुलिस थाने की एसएचओ हसीना मलिक के लिए। अरे इन्होंने देश की शान पे आंच नहीं आने दी है। तालियां। लगता है हम नाम के ही एसएचओ हैं। दही कोई और जमाए और लस्सी कोई और पी जाए। सही कहा था संतू तुमने, जो दिखता है वही बिकता है। क्या आप गुंडों और बदमाशों के लिए कुछ कहना चाहती हैं? गुंडों और बदमाशों से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि कुछ भी करने से पहले वो 100 बार डरे, क्योंकि महिला पुलिस थाने की एसएचओ 24 घंटा ड्यूटी पर रहती है। अब जो समझदार है वो समझ लो, वरना हम तो यहाँ बैठे हैं ऐसे लोगों को समझाने के लिए। वाह करिश्मा मैडम, क्या डायलॉग मारा है। मैम एक स्टिल हो जाए इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। जी बिल्कुल हो जाए। चलिए, रेडी आप? रेडी मैम? हाँ हम रेडी। ना ना, जी एक सेकेंड। ये क्या? ये तो तुम पे जचेगा ही नहीं। अच्छा सुनो, हम ना तुम्हें बाद में फोन करते, घर जाके आराम से बात करेंगे, ठीक है? मासी को प्रणाम कहना, बोलना आके मिलेंगे कभी, ठीक है? अच्छा हाँ। कितनी बात करती है। क्या अब हमने क्या किया? नहीं, आप तो कभी कुछ करती ही नहीं है। आप जाके काम कीजिए ना, हर वक्त फोन पे जो बकैती करती रहती हैं। जी रेडी। मैम रहने दीजिए, आप बैटरी खत्म हो गई। अब आप एक काम कीजिएगा, आप अपने से फोटो खींच भेज दीजिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। जल्दी चलिए ना। अरे मैडम, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम बहुत दिक्कत में, बहुत परेशान है। बैठिए। हाँ। पानी लेंगे आप? नहीं, चाय लेंगे, चाय। बच्चों चॉकलेट लोगे? लो ना। अरे समोसे मंगाओ, इनके बहाने हमें भी खाने को मिल जाएंगे। बिल्लो, आप बताइए क्या हुआ? बताइए ना। मैडम,
हम बहुत गरीब इंसान है मैडम। सर, गरीबी की प्रॉब्लम भारत में बहुत कॉमन है, इस पे कंप्लेन नहीं फाइल हो सकती। नहीं मैडम, हम ये कह रहे थे कि हमारा नाम राजकुमार है। जी मैं संतोष। हमारा नाम चीता चतुर्वेदी। ये पुष्पा जी। और बाहर जो है ना उसका नाम बदनाम है, बाल वाले का नाम इकबाल। मैडम, हम रेलवे में लेबर थे, बहुत सालों से बेरोजगार हैं। ई हमारी पत्नी है नीलम, और ये हमारी बच्चियां हैं अनु, राधा। मैडम, ये हमारी बड़की वाली बच्ची जो है ना बहुत अच्छा गाती है। हाँ मैडम जी, इसके गले में तो सरस्वती बसती है, इतना अच्छा गाती है कि जब लोग सुनते हैं ना तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मैडम, गाना सुनने के बाद आने जाने वाले खुशी से जो भी देते हैं उसी से हमारे घर का खाना चलता है मैडम। पर पिछले कुछ दिनों से ना मैडम जी लोगों से ये भी नहीं देखा जा रहा है। अरे बताइए ना, बैठे कहाँ हैं? हाँ मैडम जी, देखिए जब भी ये गाती है तो भीड़ में से कोई ये पर्चा फेंक के चला जाता है मैडम जी। ई में लिखा है मैडम, अगर अपनी बेटी से गवाओगे तो बड़ा पछताओगे। अब आप ही बताइए मैडम जी, अगर हमारी बिटिया ने गाना बंद कर दिया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हम तो भूखे ना मर जाएंगे। करिश्मा मैडम का बहुत नाम सुना है हम जैसे गरीब लाचार लोगों को बहुत जल्दी इंसाफ दिलवा देती हैं। अच्छा, ऐसा सुना है? सही सुना है पुष्पा जी। समझो कि हो गया। हम भी देखते हैं कौन है जो तुमको धमका रहा है, कौन है जिसका अपनी जिंदगी से संबंध खराब हो गया है, कौन है जो हमारा एरिया में घुस के गुंडागर्दी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बाहर जाके जीप में बैठे हम आते हैं। हाँ धन्यवाद। चलिए चलो। सॉरी, माफ कर दो मैडम, माफ कर दो मैडम, माफ कर दो मैडम। कश्ती की अहमियत पानी में होती है करिश्मा सिंह, पानी के बाहर नहीं। टीम वर्क, अगर टीम के साथ मिलकर चलेंगी तो मकसद से 2 कदम आगे रहेंगी, समझी? टीम वर्क। ना तुम दोनों मर्द हो के चूरन हो, एक बच्ची मिली है तुमको तंग करने के लिए। हाँ अरे नहीं मैडम, हम तो एक मामूली से दुकानदार हैं, जो भी किया मजबूरी में किया। कैसी मजबूरी?
मैडम हम तो पिछली गली के दुकानदार हैं, लेकिन जब से इस बच्ची ने यहाँ गाना गाना शुरू किया है, लोगों की भीड़ इसी गली में जमा होने लगी है। यहाँ के दुकानदारों का धंधा चमक गया, लेकिन उस गली के दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया मैडम। जीरो हो चुका है बिल्कुल, एक भी ग्राहक नहीं आता। अम्मा, एक बच्ची के गाना गाने से? और नहीं तो क्या मैडम, उस बच्ची की आवाज में जादू है, जादू। दूर दूर से लोग उसे यहाँ सुनने आते हैं। मरादा, तुम कितना बढ़िया गाती हो, कितना सुरीला आवाज है तुम्हारा। अब तुम गाओ, तुम्हें जब जहां जैसे मन करे तुम गाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हम इस मार्केट को ना अच्छे से धमका दिए हैं, मतलब अपने तरीके से समझा दिए हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आपकी बेटी कितना अच्छा गाती है, आप इसके टैलेंट को और आगे लेके जाइए ना। कुछ बड़ा सोचिए इसके लिए, खोलिए आसमान इसके हुनर की उड़ान के लिए। देखिए फिर कैसा नाम रोशन करती है पूरी दुनिया का। जी मैडम जी, पर हम तो गरीब आदमी हैं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अमा का 70 के जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट बात कर रहे हैं आप। आजकल अमीर गरीब कुछ नहीं होता, आजकल हुनर देखते हैं, और हुनर दिखाने के लिए ना 1000 तरीका है। अमा, हमारे लखनऊ में कंपटीशन होने वाला है, वो म्यूजिक शो लखनऊ आइडल, वहां इसका ऑडिशन कराइए। अब देखिएगा ये पक्का जीतेगी, और देखिए फिर कैसे देश का नाम रोशन करती है ये। और हाँ, आप पैसों का बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम है ना, हम खर्चा संभाल लेंगे। अच्छा सुनो, तुम कंपटीशन में भाग लोगी? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात कर दी तुमने? अम्मा, करिश्मा कोई बात बोले और ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल होगा और तुम ही जीतोगी। ये बहुत अच्छा है, अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम्हारे इतने पके हुए सधे हुए सुर हैं। एक बात बताओ, तुमने क्लासिकल की ट्रेनिंग कहाँ से ली? अरे मैडम, ये कहाँ सीखेगी? मैडम, पहले हम रास्ते गलियों में गाते थे, घर चलता था, पर अब सरस्वती माँ की इतनी कृपा हो गई है कि ये छोटा सा मंच तैयार किया है, वही एक परफॉर्म करती है और घर का गुजारा वैसे ही चलता है। ये दोनों सगी बहनें हैं? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल सगी बहनें हैं। काहे? नहीं, लगती नहीं है। कद काठी में, शक्ल सूरत में, सब में बहुत अलग अलग है। कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये दोनों सगी बहनें। अरे कहा मैडम जी, ये राधा जो है ना, ननिहाल पर गई है, वहाँ सब ऐसे ही दिखते हैं। अच्छा अच्छा। बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? नहीं पढ़ते हैं। सेकेंड क्लास के बाद स्कूल गए को नहीं। क्यों? वो क्या है? अच्छा ठीक है, ये बताओ कि दूसरी क्लास तक कौन से स्कूल में थी?
नाम याद नहीं है। आपने इस बच्ची को पढ़ने की जगह सीधा काम पर लगा दिया ताकि आपकी जिम्मेदारियां ये छोटी सी बच्ची उठाए। नहीं ना मैडम जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम काहे इसे काम पे लगाएंगे? मैडम सर, एक मिनट। छोड़िए ना मैडम सर, आप काहे पीछे पड़ी हैं? पेट का भूख इंसान से जो कराए वो कम पड़ता है। कौन सा बाप ऐसा होगा जो अपना बेटी पर ऐसा जिम्मेदारी डालेगा, बताओ। वैसे मैडम सर, करिश्मा जी सही कह रही हैं। गरीब परिवार लगता है, कमाई का जो जरिया मिला अपना लिया, सब समय का खेल है। नहीं, आप लोग बात समझ नहीं रहे हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हम म्यूजिक का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इस बच्ची ने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली है। अरे मैडम सर, आजकल इंटरनेट बाबा है ना, क्या ज्ञान नहीं मिलता है बताइए वहाँ पे। बच्ची ने भी वहीं से सीखा होगा ना। हो सकता है। ठीक है, अगर एक बार के लिए हम ये बात मान भी लें तो भी हर चीज का एक तालमेल होता है। जरा देखिए, क्या किसी भी एंगल से ये बच्ची इस परिवार से मिलती जुलती लगती है? मैडम सर, आप भी क्या बात कर रही हैं? ये पुष्पा जी, इनको ले लो। इनका लल्ला, उसका हाव भाव स्वभाव चलना कुछ भी पुष्पा जी से नहीं मिलता। हाँ, फिर भी है तो माँ बेटे ही ना। कभी डाउट किए कि अस्पताल में बच्चे बदल गए होंगे या लल्ला चोरी का माल है? नहीं ना। हमेशा ये माना है कि लल्ला इन्हीं का ही बेटा है और यही हमारी सासू माँ है। अरे है, हम भी तो यही कह रहे हैं। हाँ है, माना है हमने यही। अम्मा, भगवान से भी तो हो जाता होगा ना टेक्निकल मिस्टेक कभी कभी। मिस्टेक तो हमसे हुआ है उस दिन, जिस दिन हम हमारे लल्ला के साथ आपको देखने आपके घर आए थे और आपके लिए हाँ कह गए थे। अरे, करिश्मा मैडम के अखबार में फोटो छपी है। महिला पुलिस थाने की एक और दिल को छू लेने वाली मानवीय मिसाल। एसएचओ करिश्मा सिंह ने गरीब परिवार की एक प्रतिभाशाली गायिका को लखनऊ आइडियल तक पहुंचाने का उठाया बीड़ा। इससे ना एक बात तो तय है। क्या तय है संतू जी? यही कि मैं जिससे भी शादी करूंगी ना, उसमें टैलेंट तो जरूर होना चाहिए। इसका पता कट। क्या बात कर रही हैं संतू जी? टैलेंट का बात है तो आप इधर कभी देखी नहीं। हमारे अंदर ना मतलब एकदम कूट कूट के ऐसे टैलेंट भरा हुआ है। कभी कभी तो हम खुद ही एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना टैलेंट का आखिर में करेंगे क्या हम। अबे चल, आया बड़ा टैलेंट वाला। कौन सा टैलेंट है तेरे अंदर? बाबू यार, तुम हमसे बतियाओ मत यार, मत बतियाओ तुम हमसे। और हमारे अंदर टैलेंट है इस बात का, तुम्हारे पेट में ऐसा ऐठन काहे उठ रहा है? क्योंकि असली टैलेंट इधर है बेटा। क्या हंस क्या रहा है? गलत फहमी पालने को ना टैलेंट नहीं कहते बाबू, इसको बीमारी कहते हैं। कोई अच्छा डॉक्टर खोज के ना पहला फुर्सत में दिखाओ तुम। अच्छा हाँ। और ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ने को भी टैलेंट नहीं कहते, इसको फेंकना कहते हैं। अब तुम दोनों चुप करो। तुम दोनों को लगता है ना कि तुम दोनों में कूट कूट के भरा है टैलेंट। हम तय करेंगे कि तुम में से कौन कितना टैलेंटेड है। पुष्पा जी, हम क्यों तय करेंगे? पब्लिक को डिसाइड करने दो कि कौन किससे ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब कि यहाँ मार्केट में एक दूसरे के सामने आएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे, पब्लिक डिसाइड करेगी कौन किससे टैलेंटेड है। 5 मिनट के अंदर जो ज्यादा पैसे कमाएगा वो विनर। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। हम जानवर सबका मिमिक्री करेंगे। और मैं डांस कर लूंगा, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं संतो जी। सुनो, अब होगी टैलेंट की बौछार। अपने खुले पैसे निकाल के रखो। आराम से बैठिए आप लोग, इसको उतना भाव देने का जरूरत नहीं है। हमारा हाथी देखिए आप, हाथी। मस्ती मजाक अपनी जगह है चीता चतुर्वेदी, लेकिन वर्दी में इस तरह की बदतमीजी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। मैडम सर वो मैडम सर हम तो मैडम सर, हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, हाजिर है बिल्लू द स्पाई। बिल्लू द स्पाई,
बोलो क्या खबर लाए हो? मैडम सर, जैसे कि आप चाहती थी वैसे ही राजकुमार और राधा की सारी जानकारी मैंने इकट्ठा कर ली है और मेरी तकलीफ ये कहती है कि तकलीफ? हाँ तकलीफ, वो छानबीन करके लाते हैं ना उसको, तफ्तीश। हाँ, मेरी तफ्तीश ये कहती है कि ये आपके लायक नहीं है। क्या ये केस? नहीं, ये लड़का आपके लायक नहीं है। आपके अम्मी जान ने भेजा है शादी के लिए, फटाक से मना कर दो। अरे कल सब्जी मंडी में फ्री के धनिये के लिए लड़ पड़ा था, कैंसिल कर दो। राजकुमार और उसका परिवार वो धनिया नहीं ले रहा था। बिल्लू। हाँ, राजकुमार और राधा के बारे में चौंकाने वाली खबर मिली है। लोग कहते हैं कि राजकुमार राधा को अपनी सगी बेटी बताता है, लेकिन वैसा है नहीं। वो कुछ साल पहले किसी रेलवे स्टेशन पे राजकुमार को राधा मिली, तब से राधा को राजकुमार अपनी सगी बेटी बताता है। राधा कई साल सड़कों पर ऐसे ही गाना गाकर राजकुमार के परिवार का खर्चा चला रही है। मतलब हमारा शक सही निकला, राधा राजकुमार की बेटी है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा है तो राधा है कौन? ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मंजर हमने कई बार सड़कों पर, सिग्नल पर, मार्केट में देखे हैं। मन में हजार तरह के सवाल उठते हैं कि क्यों हाव भाव में, बोलचाल में अलग दिखने वाला बच्चा इस परिवार का हिस्सा है। सवाल सबके मन में उठते हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं। पूछना चाहिए, क्योंकि किसी एक का किया हुआ सवाल एक जिंदगी बचा सकता है। आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में हर 10 मिनट में एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। वजह कई सारी होती हैं, बच्चे का खो जाना, किडनैप हो जाना या फिर अपने घर से भाग जाना। जो बच्चे खुशनसीब होते हैं वो किसी एनजीओ को मिल जाते हैं या फिर कोई भला इंसान उसे अपने माँ बाप से मिलवा देता है। लेकिन जो बच्चे इतने खुशकिस्मत नहीं होते वो हमें ढाबों पर, फैक्ट्रीज में या लोगों के घरों में काम करते हुए नजर आते हैं। दुखद है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैडम सर, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं आपने इतना अर्जेंसी में ये मीटिंग क्यों रखवाया है उस केस का डिस्कशन करने के लिए? आंखें खोलने के लिए करिश्मा सिंह, और समझ सके कि कहीं कहीं अनजाने में हम किसी गलत इंसान का साथ तो नहीं दे रहे। हम गलत इंसान का साथ दे रहे हैं? मतलब वो गरीब बेचारा बेरोजगार राजकुमार वो गलत इंसान है? मतलब अगर हम उसकी बच्ची के सपनों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो भी गलत हो गया है? इसीलिए हमने कहा अनजाने में। सुन तो लिया कीजिए करिश्मा सिंह, आप इस बच्ची के लिए जो कुछ भी कर रही हैं या करना चाहती हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, इनफैक्ट काबिले तारीफ है। लेकिन बात फिलहाल इस बच्ची की नहीं, बात है उसके पिता राजकुमार की। हमने ये पता लगाया है कि राजकुमार राधा का असली पिता नहीं है। संतोष, बहुत साल पहले राधा को किसी रेलवे स्टेशन से राजकुमार ने उठाया था और तब से वो उसे अपनी बेटी बताकर अपने साथ रख रहा है। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? उसके सिंगिंग टैलेंट का फायदा उठाने के लिए। जो बात हम मार्केट में देख चुके हैं, वो राधा की कमाई से अपने खर्चे चला रहा है। मैडम सर, ये तो चाइल्ड लेबर भी हुआ ना? एग्जैक्टली। सोचिए, सोच कर देखिए कि कैसे ये बच्ची बिना किसी बेसिक क्लासिकल की ट्रेनिंग के भी इतना सधा हुआ गा सकती है। क्यों ये अपने परिवार से इतनी अलग दिखती है, इसकी भाषा अलग है, फिर भी राजकुमार इसे अपनी असली बेटी कहता है। मैडम सर, ये बात खुद राधा अपने मुंह से क्यों नहीं कहती? वो तो राजकुमार को ही अपना पिता बताती है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं करिश्मा सिंह, और ये जवाब हमें मिलेंगे उस बच्ची की काउंसलिंग से। तभी हम जान पाएंगे कि राधा अपने साथ ऐसा सब क्यों होने दे रही है। अगर ऐसा बात है तो फिर हमारे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए चलिए शुरू करें? अरे 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 बेटा, ये क्या कर रही है? आपने हमारे वास्ते इतना कुछ किया है, थाने में ट्रेनिंग करने का इंतजाम किया है और आपने हमारे संगीत को इतना बढ़ावा दिया है। आप हमारे लिए भगवान हैं। कुछ नहीं किया है। अब तुम इतना टैलेंटेड हो, तुम्हारा टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए ना, जो आएगा भी, तुम देखना। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ, सब बात कर रहे हैं कि राजकुमार जी जो है, मतलब तुम्हारे पिताजी,
वो तुम्हारे पिताजी नहीं है। वो सचमुच तुम्हारे पिताजी नहीं है का? सच बता। झूठ है, वही मेरे असली पिता से और मैं उनकी बेटी। लोग जलते हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैडम सर, अब तो आपको तसल्ली हो गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि हम सही का सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार का आप पर नहीं पर बच्ची पर तो भरोसा होगा मैडम सर। बात सुनो, एक बात बताओ, जब तुम बातें करती हो तो तुम्हारे बोलने में थोड़ा सा राजस्थानी सुनाई देता है, लेकिन जब मम्मी पापा ऐसे बात करते हैं तब तो ऐसा नहीं सुनाई देता। ऐसा क्यों? अरे वो इसलिए क्योंकि हम थोड़े दिनों से ना इंटरनेट पे राजस्थानी संगीत सीख रहे हैं, इसलिए वैसे ही बोलने की आदत पड़ गई, लेकिन थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। बेटा बेटा तुम बैठो ना, तुम करो अपना रियाज। तो मैडम सर, अब तो आपको अच्छे से तसल्ली हो गया होगा। अब हमारा ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। हमने इस बच्ची को ना लखनऊ आइडल तक पहुंचाने का लक्ष्य तय कर लिया है और इसको वहां तक पहुंचाने के लिए ना हम अपना प्राण फूंक देंगे। इसलिए मेहरबानी होगा मैडम सर अगर आप हमारे रास्ते में रुकावट ना बने तो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।